परमपिता परमात्मा निराकार रूप में संसार के हर कण में, हर क्षण में समाये हुए हैं। गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपनी वाणी में निर्गुण रूप को भी स्वीकार्यता दी और सगुण रूप को भी स्वीकार्यता दी। निर्गुण और सगुण दोनों ही एक ही वस्तु है। जिस प्रकार से पानी होता है वो निराकार होता है, और पानी को लोटे में डालो तो लोटे जैसा होता है, बाल्टी में रख दो तो बाल्टी के आकार का होता है, गिलास में डालो तो गिलास के आकार का होता है। लेकिन उसी गिलास को यदि हम बर्फ जमा देते हैं तो फिर वो दूसरा आकार धारण नहीं करेगी, बिल्कुल उसी रूप में रहती है जिस रूप में जमी हुई है। ऐसे ही वो परमात्मा निराकार रूप में संसार के हर कण में, हर जर्रे में रमे हुए हैं। लेकिन जहाँ पे भाव की प्रधानता होती है वहाँ पे परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जम जाते हैं द्रवी, और फिर वापस जो है ओले हुआ अलेप उन्हें उसी रूप में परमात्मा समा जाते हैं। जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ परमात्मा को महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। कबीरदास जी महाराज ने कहा कि निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदू किसको वंदू दोनों पलड़े भारी। निर्गुण परमात्मा पिता के समान है और सगुण परमात्मा माँ के समान है। माँ के साथ में हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि माँ के गर्भ से जन्म लिया है, माँ के स्तनों का पान किया है। पिता के साथ में हमारा डायरेक्ट कोई संबंध जुड़ा हुआ नहीं होता है। माँ ही हमारा पिता के सामने परिचय करवाती है एक दिन की ये तुम्हारे पिताजी है, तब हम उनको स्वीकार करते हैं। इस राज को केवल माँ ही जानती है, और माँ जिसे कहती है उसी को हम पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। संतान उसके बारे में नहीं जान सकती, क्योंकि सीधा संबंध नहीं है। ऐसे ही सगुण परमात्मा जब रूप धारण करके संसार में आते हैं, उनके साथ में भक्तों का सीधा संबंध होता है। उनके साथ में खेले हैं, उनके साथ में लीलाएं की है, उनके अटके हुए काज भगवान ने सारे, इसके लिए उनसे तो सीधा संबंध है। लेकिन निर्गुण परमात्मा उसके पीछे, पट के पीछे जो है परमात्मा निर्गुण रूप में, निराकार रूप में मौजूद रहते हैं, समाये हुए रहते हैं। तो गुरु महाराज ने वाणी में कहा निर्गुण रूप हमें बतियानी। उस निर्गुण रूप में भी भगवान कहते हैं मैं रहता हूं, और सगुण रूप में भी मैं प्रकट होकर के नव खेड़ी में आगे खेड़ी 10वें कालंगड़े की बारी, उत्तम देश पसारो मांड्यो रमण बैठो जुआरी, एकखंड बैठा नवखंड जीता को ऐसो लहो जुआरी। गुरु महाराज ने कहा कि मैं इस उत्तम देश में प्रकट होकर के खेल पसारने के लिए आया। निर्गुण को देखो, माँ बोलते हैं तब मुंह खुलता है, और बाप बोलते हैं तब मुंह बंद होता है। यानी जहां तक वाणी का विषय है तब तक तो है सगुण, और जो वाणी से परे हैं वो निर्गुण है। जहां जुबान शब्द चुप हो जाते हैं, केवल अनुभव किया जा सकता है, वहां पे सगुण है। और जहां पे वाणी के रूप में हम परमात्मा की स्तुति या शब्दों से उनको नहीं रिझा सकते, केवल ध्यान में उनको देख सकते हैं, वहां पे फिर निराकार की उपासना प्रारंभ होती है। तो गुरु महाराज जाम्बोजी समराथल धोरे पर आए और अवतार लेकर के गुरु महाराज जाम्बोजी ने हमारे पुरखों को पहाड़ देकर के विष्णुई बनाया। गुरु महाराज ने पहाड़ पिलाया, और पहाड़ का मतलब होता है पाड़ गति गंगा तणी जेकर जाने कोई पाप शरीरा झड़ पड़े पुण्य बहुत सा होय। पहाड़ की गति बिल्कुल गंगा जी के जैसी है। गंगा जी क्या काम करती है? गंगा जी के पास में यदि मरने के बाद किसी की चिता की भस्म भी पहुंच जाती है तो गंगा उनका उद्धार कर देती है। लेकिन गुरु महाराज जाम्बोजी ने हमें पहाड़ बनाने की परंपरा विधि सिखाई, और हमारे गंगा जी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरे दिन यदि पाल का छींटा भी लगा दिया जाता है शुद्ध भाव से तो उसकी गति हो जाती है। जिस समय उत्तर प्रदेश से विष्णुइयों की जमात समराथल धोरे आ रही थी, और रात्रि को एक गांव पड़ता है बीच में कुचोर, उन्होंने विश्राम लिया, तो वहां पे रात को बड़े वो भूत प्रेत इत्यादि भूमियां भटक रहे थे। उनको डराने की कोशिश की, विष्णुई लोग थे, डरे नहीं। उन्होंने आके गुरु महाराज से पूछा
कि महाराज ओ के मामलो है, इनकी भी कोई गति का विधान है तो बताओ। तब गुरु महाराज ने पाल बना के दिया और कहा इस पाल का छींटा लगाओ, उन सब की गति हो जाएगी। कहते हैं पाल का छींटा लगाते उन सब प्रेतों की गति हो गई। लेकिन एक भूमिया जो था वो उस समय कहीं बाहर गया हुआ था, वो पीछे रह गया और उनकी पूजा आज भी लोग करते हैं। लेकिन पाल का छींटा गुरु महाराज का लगने मात्र से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। और भगीरथ जो है गंगा लेकर के आए इसीलिए कि हमारे पुरखे जो अधोगति में गए हुए हैं उनका उद्धार हो जाए। सगर नाम के एक राजा, उनके 60,000 बेटे थे, पिता बेटा 60,000। आज के जमाने में 60,000 हो तो दूसरों में वोट मांगने की जरूरत को पड़े। MLA MP पे ही बने वह 60,000 वोट करना भड़के चाहिए। हगलांग एक एक बेली चार हो गए तो ये दूना तो वही है। तो सगर के बेटों ने ऐसा ही किया कि भाई 60,000 बेटा ना पिताजी वास्ते कोई नुओ काम करा। तो के नुओ काम करा कि रोज नुए कुएं को पानी पिताजी ने पावा, रोज वो नुओ कुओं खोदे। भीड़ के पास में अकल नहीं होती है, भीड़ के पास में शक्ति होती है, ताकत होती है, लेकिन उसका नेतृत्व यदि अच्छा व्यक्ति नहीं करता है तो फिर वो गुमराह हो जाती है, गलत रास्ते में गलत दिशा में चली जाती है। अभी वही कोई काम है कि रोज नुए कुएं को पानी पाऊंगा, जिद जल्दी वो सत्संग में कोई कथा चले जना महाराज गयो भाई कोई नेम का तो झालनो नहीं, झालिए वैसे छोड़नो नहीं। तो गे ठीक है जना एक मेले जो बेटो बन हो चु बेटो नेम के टके ही हुए जना रात को खेत में लाटो रुकाड़ो और लाटे माते कोई पाडियो आयो और लाटे में मुंह गाते और फोटो लेन लारे हुए कई देर बाद में वो पूछ जाए लियो पाडे को पूछ जाए लियो। और गुरुजी वाली बात याद आई गए, गुरुजी गियो का तो नेम झेलनो नहीं और झेल ले तो बाद में छोड़नो नहीं। पाडियो आगू उनको लारे पाडियो हो चो भाई इंगे खेत हूँ 4 खेत आगू आयो और बड़े हो लारो को छोड़े नहीं आयो के जना बोई की ओढ़ पचोड़ो यो ना बड़ लात फेंकी ना मिले छाती माथे लागी ना बूझ आई ना पड़ियो ना होश आयो ना बड़ो अफसोस हुआ कि भाई नेम तो हाथ में छूट गयो। दूजे दिन कथा हुई, कथा में महाराज बड़े गयो भाई भगवान का तो नेमी ने मिले का मिले प्रेमी ने का तो प्रेम पक्को राखनो और का नेम पक्को राखनो। नेम या तो झेलनो नहीं झेलिए वैसे छोड़नो नहीं। बन गयो महाराज थोड़ा रुको गे जे बूझ आ जे तो की गई के भाई नेम झालियों कोई बूझ आवे कि महाराज थे कोई होरा झालिया मेड़ दी पाडे को पूछ को झेलियो। तो संकल्प जो है भला लेना चाहिए, ये नहीं है कि कोई चीज जेल बैठ गया भी बाद में छोड़ना ही नहीं, जिनको फायदों की है नुकसान की है इस चीज के बारे में विचार तो करना चाहिए। सगर के पुत्रों ने रोज नया कुआं खोदने का संकल्प ले लिया। अब धरती जो है छलनी की जैसी हो गई। तब धरती माता भगवान ने अरदास लगाई कि महाराज आप यहाँ लारो छोड़ा होता ये तो रोज नू जो है कुओं खोदे। जब भगवान हो जो भाई इता ने कि तू तो चिता बनावार कुणा ने आग दे कोई बेड़ो ही मामलो बना दा तो ठीक रहे। और भगवान की जो योजना होती है वो आदमी की इच्छाओं से बहुत आगे होती है, आदमी सोच नहीं सकता, वहां भगवान योजनाएं बना करके रखते हैं। घनी भीड़ हुई ना बाद में विचार हो चोगे भाई इतो आपा कने जनशक्ति है 60,000 भाई यहाँ तो आप संसार में राज करा तो ठीक हो रहे। अगला गयो भाई राज तो आपा नहीं करना चाहिए। जिंदा पुराने जमाने में परंपरा ही एक घोड़ो छोड़िया करता, वो घोड़ो सब जगह घूम दो और घोड़ो जगह राज्य में जार बिना रोके आ जाओ तो मतलब बाने बाकी आधीनता स्वीकार कर ली। घोड़ो सब जगह फिरियो कणई हाथ को गाते कौन हाथ गाते 60,000 भाई जना के फिरन दो की को नहीं पड़न दो राजा। लेकिन इंद्र आयो छड़ कर और कपिल मुनि जहाँ जिन जगह कलकत्ता थोड़ो 60-70 किलोमीटर आगू जार समुद्र है भी किनारे कपिल मुनि जी बैठा साधना करे अबांगो आश्रम में। कपिल मुनि जी के आश्रम के आगे ले जा करके घोड़ा जो है वो बांध दिया। घोड़ा बांधा, सगर के पुत्रों ने कहा कि भाई इसो कौन है जो को आप पंगोली नो तो गे महाराज घोड़े का पग ले गया ना कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ो बांधा। हगड़ा भाया ने बुलाया कि भाई बेड़ा वो राजू आपने घोड़े ने रोक लीनो ना बात तो गई आई। और वो एक महाराज कोई राजा महात्मा रोके तो कोई अलग बात रही, कन्ने कोई सेना नहीं कोई बात नहीं, एक लो आदमी आपने घोड़ो रोक सके ना मामलो तो
बड़ो गलत हुयो। सब लोग इकट्ठा हुआ, 60,000 भाई आश्रम के बाहरले पड़े उबा, 2 भाई माई गया गए। अभी महाराज उबा हो आंख मीच बैठे हूं, मैं छोड़ा को। कपिल मुनि साधना में बैठे थे, उन्होंने जाके ठोकर मारी। ठोकर मारी तो कपिल मुनि का तीसरा नेत्र खुला, उसमें से अग्नि निकली। कहते हैं उस अग्नि में 60,000 के 60,000 जल करके खत्म हो गए। 60,000 दिना सागर ने गर्भ कियो अतरी, थारी गत ने तू ही जाने, आग मिली ना लकड़ी, जीव तू मत करना फिक्री, भाग लिखी सो होया सरेला, भली बुरी सगरी। भाग्य में जो लिखा है वो धीरे धीरे खींच करके समय जो है वैसा ही विधान बनाता है और हमें वहां पहुंचना पड़ता है। लेकिन 60,000 लोग अकाल मृत्यु मरने से अधोगति में चले गए। गांव के में एक भूत वे नहीं हगले गांव ने को होण दे। अब 60,000 भूत उड़ावे न थे, हो चोगे लोगों को के हाल हुयो हुई। लोगा ने होण देनी जागण देनी, जिना लोगे जार घरगा ने ओढ़ बो दिनोगे भाई आंगी कोई थे गति कराओ, माने को चेनु रेवण को देनी। 3 पीढ़ियां तपस्या करी। सगर के पुत्र हुए, दलीप हुए, दलीप के अंशुमन हुए, अंशुमन के फिर भगीरथ हुए। 3 पीढ़ियां वो साधना करे, लेकिन कोई तोड़ नहीं निकला, कोई रास्ता नहीं निकला कि इनकी मुक्ति कैसे हो। तो भगीरथ ने तपस्या करी और भगीरथ से माँ गंगा प्रसन्न हुई। माँ गंगा ने कहा कि चलो ठीक है, मैं धरती पे आ सकती हूँ इनके उद्धार के लिए, लेकिन स्वर्ग से मैं उतरूंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और भोले की जटा में गंगा आई और जटाओं से फिर हिमालय में आई। हिमालय में फिर आगे आगे भगीरथ का रथ चला और पीछे पीछे माँ गंगा जो है कल कल निनाद करती हुई आई और वहां पहुंची जहां पे उन सगर के पुत्रों की भस्म चिता की राख पड़ी हुई थी। वहां के ऊपर से जैसे ही गंगा माँ प्रवाहित हुई, सबके सबकी गति एक साथ हो गई। तो जो गति गंगा से होती है वो ही गति पहाड़ से होती है। लेकिन जे कर जाने को, यदि गति को करके कोई जानता है तो हो सकती है। कने घनी अब मोबाइल हुए भी माई जे हावड़ू चलाओ तो हो की चीज निकले, और ने चला जाने वो ऊंधो नंबर लगाओ, हो नंबर थाने में जार लागे, पुलिस वाला पकड़ लीजिए। अब उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपा ने चलानो आवे नहीं आवे वो आपा ने ऊपर निर्भर करे। आपा भी वो केड़ो उपयोग ला। आपा तो जर्दो जी में पाड़ ले ला, पहला डोडा ले ला और बाद में पाड़ ले ला, पहला दब गया ऊपर भड़े ले ला, पाड़ में बिचाड़े रख दे। तो गति की इच्छा कहाँ है? मुक्ति की कोई इच्छा पाड़ ले कि भाई मारो काल जो शुद्ध होगा महाराज, आज मैंने पाल लिया है, आज के बाद मैं बुराई नहीं करूंगा, गंदगी से दूर रहूंगा, भगवान ने मनुष्य बनाया है इस बात का मैं पूरा ख्याल रखूंगा, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बोलना है। आप जीवन में इतनी बार पाड़ना, यदि छोटी छोटी कमियां छोड़ना, वो एक एक संकल्प भी ला, तो एक दिन आपनो जीवन सार्थक बन सके, शुद्ध और पवित्र बन सके। लेकिन आप लोग पाड़ तो लेवा, पण भी पाड़ की जो की गति है, पाड़ की जो की महिमा है, भी महिमा ने आप समझा नहीं आगे। पाड़ के माए ताकत की थी। छोटो टाबर अबोध हुए, अबोध टाबर ने 100 रुपया के नोट की कितनी ताकत हुए बिन ठाक हो गए। वो भी नोट ने मुंह में गाते कदी कदी भी ने फाड़े, और जे कोई भलो समझदार हुए तो वो भी ने गेले बेटा तन टोपी तू यूं के करे कागज जिन वो टोपी बदले 100 रुपया दे दे। वो मोटो हुए जिन समझ आवे को 100 रुपया में कई टोपी आवे, पर जीते ते ने जानो जीते बन उही बेव्यर्थ में गमाया। कहे दास सगराम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पीछाण घाल गोफण में बाया, फेंकत फेंकत फेंक दिया जद लारे रहियो एक, आयो हीरारो पार खूजद रोयो माथो टेक, ईसा में घना गमाया, दास कहे सगराम हाथ में हीरा आया। ए हीरा आप व्यर्थ में गमा दीना। तो गुरु महाराज की तो सरल आपा ने तरीको बतायो कि मुक्ति को उपाय है, गुरु महाराज की वाणी को पाठ करो और शुद्ध जड़ के ऊपर भगवान का मंत्र बोल और पाड़ बनाओ, भी पाड़ सारा विघ्न जो है वे दूर हुए। लेकिन आपना बडेरा जिन प्रकार पाड़ लीनो, बी प्रकार आपा ने पाड़ लेवनो पड़ी। पाड़ करा जब मंत्र बोला गे 5 करोड़िया के मुखी प्रहलाद जी महाराज कलश स्थापियो, उस कलश में जो धर्म हुआ हो सो धर्म इस कलश में हुई। आ तो बोलांगे धर्म तो ही कलश में होना चाहिए, लेकिन आपा खुद जो है बे को बनाने के भाई माड़ा बडेरा पाड़ लियो जू ही वेला,
खुद जब तक नहीं तैयार होंगे, खुद जब तक प्रिपेयर नहीं होंगे, तब तक दूसरी चीजें हमारा भला कैसे कर पाएगी। थोड़ा हमें खुद को बदलना पड़ेगा, खुद के रंग ढंग को, नीति नियम को, जीवन के तरीके को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। और बदलते ही जो है हम जीवन में हर चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। पानी में मीन प्यासी रे मोय देखत आवे हंसी। पानी मछली के अंदर, मछली जो है पानी के भीतर रहती है, लेकिन वह हिदी बहनी जीते तिसी रहे। बिना पानी पीवणो है ना, खुद ने थोड़ो सो बदलनो पड़े। ज्यों ही बा पासो पलटे और बिना मुंह में पानी जे और तिस मिटे। बी प्रकार ही आ पानी में जो की प्यास है, जीवन का जो का दुख है, बाने मिटाने के लिए आपने खुद ने जो है बदलनो पड़ी, थोड़ो सो पासो करनो पड़ी। जो ही आप बदलना और सारी चीज़ा जो है लारे रह जाए। एक आदमी दौड़ियो जाओ, हुरज के हामी पीट करोड़ो। जना कहीं पूछो कि भाई दौड़े क्यों है, हूँ दौड़ू आ छिया मेरे में आगू चाले नहीं, यूँ जीतनो है मैंने बन गयो। छिया आगू चाले दौड़िया हूँ थोड़ो ही जीत, मुँह उन्हें कर ले छिया आप ही लारे रह जाए। तो थोड़ा सा अपने आप को बदलने की जरूरत है।